बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसका टॉपिक है, क्या हम जानते हैं बहाने का खतरा। डू वी नो द डेंजर ऑफ एक्सक्यूजेस। आइए देखते हैं इनकी पॉइंट्स, इसका ओवरव्यू। नंबर वन है, बहाने बनाने का सबसे बुरा हिस्सा, पोशीदा खतरा ये है कि आप आखिरकार उन पर यकीन करना शुरू कर दें। द वर्स्ट पार्ट ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेज, द हिडन डेंजर इज दैट यू इवेंचुअली स्टार्ट टू बिलीव देम। नंबर टू, जितनी देर तक आप बहाने बनाते हैं उतना ही ज़्यादा आप उन पर यकीन करने लगते हैं। द लॉन्गर यू मेक एक्सक्यूजेज द मोर यू एक्चुअली स्टार्ट टू बिलीव देम। नंबर थ्री है, आप जितना ज़्यादा झूठ बोलेंगे उतना ही ज़्यादा इम्कान है कि किसी दिन आप उसे झूठ नहीं बल्कि सच के तौर पर बोलेंगे। द लॉन्गर यू tell any lie, the most likely it is that someday you will no longer tell it as a lie but as the truth. आइए देखते हैं इसका ओवरव्यू। हमारे बहाने हमें खुद को समझने से रोकेंगे और हमें वो चीज़ें हासिल करने से रोकेंगे जो हम चाहते हैं। बहाने उस पानी को गंदा कर देते हैं जो हमारे लिए वाकई अहम है। अगर हम उज्र करते हैं तो हो सकता है कि हम अपने लिए दस्तयाब बेहतरीन तजुर्बात और तरक्की के मौक़े से महरूम हो जाएं। अगर आप इल्ज़ाम को तब्दील करने या बहाने बनाने की कोशिश करने पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं तो आप इतने मुतहर्रिक नहीं हो रहे जितना आपको गलत को दुरुस्त करने के लिए होना चाहिए। आप अपनी इज्जत खो देते हैं, यहाँ तक कि अगर आप उसे छुपाने की कोशिश करते हैं तो आप जानते हैं कि आप कब बहाने बना रहे हैं। ये आपकी सालमियत को खाता है और आपके दिमाग के पिछले हिस्से में एक कन्फ्यूजन डेवलप करता है। ये कुछ कोट्स हैं इसी से टॉपिक से रिलेटेड। जो हमें नहीं मारता वो हमें मजबूत बनाता है। हर रोज़ अपनी हिम्मत से खुद को हैरान करो। हिम्मत सिर्फ छोटे कदमों का मजमूआ है। मैं माजी के मुश्किल वक्तों को आज अपनी हौसला अफजाई के लिए इस्तेमाल करना पसंद करता हूँ। जो कुछ आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार बने, आपके पास और ज़्यादा हो जाएगा। बहाने के मनफी असरात क्या हैं? नुकसान की तरफ बहाने बनाने वालों को धोखा दही, खुद गर्जी और गैर मुअस्सर के तौर पर देखा जाने का खतरा है। उन्हें नाक़िस किरदार के साथ गैर मोतबर समाजी शुरा के तौर पर देखा जाता है। ये नापसंदीदा नतायज उस वक्त तक निकलते हैं जब बहाने उन तरीक़ों से इस्तेमाल किए जाते हैं जिनसे साख कम हो जाती है। मसलन तस्दीक हासिल करने में नाकाम, कम खैर सगाली। हमें बहानों से क्यों बचना चाहिए? बहाने बनाना फंसे रहने का एक यकीनी तरीक़ा है जो हमें अपनी सलाहियत तक पहुँचने और कामयाबी हासिल करने से रोकता है। ये उन झूठों पर काबू पाने का वक्त है जो हम खुद से कहते हैं, जो हमें तरक्की से रोकते हैं। हम सब वहाँ मौजूद हैं, जिम्मेदारी से बचने के बहाने बनाते हैं और तरक्की के लिए ज़रूरी इक़दामात नहीं करते। इसी से एक रिलेटेड एक टॉपिक था, मैंने कहा आपसे शेयर करूं। वर्जिश न करने के बहाने। फिटनेस के लिए कोशिश करने का कोई वक्त नहीं। वर्जिश को किसी भी उम्र में शुरू किया जा सकता है। कुछ लोग बहाने बनाकर वर्जिश से जान छुड़ाते हैं, नतीजतन बीमारियां उन्हें दबोचने का बहाना ढूंढ लेती हैं। अगर सुस्ती और काहली का मुजाहरा किया जाए तो वज़न में मुसलसल इजाफा होने लगता है, नतीजन जिस्म का हाल बद से बदतर होने लगता है। एक तहक़ीक़ के मुताबिक सुस्त और काहिल लोगों की जवानी में अमवात की शरह चुस्त तवाना अफराद की निस्बत 40% से ज़्यादा है। वर्जिश करने वालों को दिल की बीमारियों, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, खून ले जाने वाले नालियों की सोजिश और दीगर कई मोहलिक बीमारियों का ख़तरा कम होता है। एक तहक़ीक़ से पता चला है कि बाकायदा वर्जिश हाफ़िज़े की कमज़ोरी और पागलपन से बचाने का भी अहम ज़रिया है। फिटनेस के एक माहिर वर्जिश के आगाज़ के बारे में मशवरा देते हुए कहते हैं कि वर्जिश जल्द से जल्द शुरू कर देना बेहतर है, क्योंकि जूँ जूँ आप बुढ़ापे की तरफ बढ़ते जाते हैं उसी तनासब से वर्जिश की आदत डालना मुश्किल हो जाता है। वर्जिश न करने के कई बहाने तराशे जाते हैं जिनकी बुनियाद पर आप इस सेहत और खूबसूरती को दांव पर लगा देते हैं।
हालांकि हकीकत यह है कि वज़न या मोटापा असल में इस बात की अलामत नहीं कि आप फिट नहीं, बल्कि एक मजबूत पट्टों का हामिल ज़्यादा वज़न चर्बी का हामिल कम वज़न से बेहतर हो सकता है। इस बात को यूं भी कहा जा सकता है, एक भारी भरकम शख्स को जो फिट है एक पतले मगर अनफिट शख्स से ज़्यादा सेहतमंद करार दिया जा सकता है। आइए देखते हैं आज के कोट्स और देखते हैं कि उनमें क्या मैसेज दिया गया है। ये जिंदगी है जनाब, उलझने की नहीं, उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे, बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे। एक्सक्यूजेस चेंज नथिंग बट मेक एवरीवन फील बेटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। अल्लाह हाफिज।